Hello everyone, I hope you all are doing great. So welcome back to my this video with new story. Let's get started. ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान हो चुका होता है, थक चुका होता है। थक हार कर वो सोचता है कि अब वक्त आ चुका है आत्महत्या करने का, और वो नदी किनारे पहुंच जाता है पानी में कूदने के लिए। तो जब नदी के पास पहुंचता है, किनारे पे खड़े होकर अपने सारे परिजनों को याद करता है, परिजनों से माफ़ी मांगता है गलतियों की, और नदी में कूद जाता है। तो तभी एक साधु वहाँ पर उसे कूदते हुए देख लेते हैं, और वो साधु की तरफ उस आदमी की तरफ भागते हैं उसे बचाने के लिए, और उसे नदी से बाहर निकाल देते हैं। तो पूछते हैं कि क्या कारण है जो तुम आत्महत्या कर रहे हो। तो व्यक्ति बोलता है कि आत्महत्या नहीं करूं तो क्या करूं, ये लाइफ भी कोई लाइफ है, ना ही कुछ मकसद है, ना ही अपनी पत्नी को खुश रख पाता हूं, ना ही बच्चों को खुश रख पाता हूं, कुछ दे पाता हूं, कुछ नहीं कर पाता। क्या मतलब है ऐसी लाइफ का, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा था, कुछ नहीं है मेरे पास। तो वो गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास, तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक हल है, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई घड़ा दूंगा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये घड़ा जो आप दे रहे हैं मुझे, ये तो कुछ बहुत सिंपल सा लग रहा है, इसमें क्या खास है। तो गुरुजी बोलता है कि ये जैसा दिखने में है वैसा नहीं है, बहुत ही खास घड़ा है ये घड़ा इस सारी इच्छाएं पूरी करता है। बस तुम्हें इस घड़े के अंदर मुंह डालकर अपनी इच्छा बोलनी होती है और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही ये घड़ा टूट जाता है, तुम्हारी जो जो इच्छाएं इस घड़े ने पूरी करी थी वो सारी की सारी गायब हो जाएंगी। तो वो गुरुजी उससे कहते हैं कि ये घड़ा मैं तुम्हें एक शर्त पर दूंगा, यदि तुम मेरे यहाँ 2 साल काम करोगे, मेरी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हें इस घड़े को दे दूंगा। लेकिन यदि तुम मेरे यहाँ 5 साल मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें ये घड़े बनाने की विधि बता दूंगा। तो वो व्यक्ति थोड़ा भावुक था, तो उसने बोल दिया कि ठीक है गुरुजी, मैं आपके यहाँ आपकी 2 साल सेवा करूँगा, आप मुझे इस घड़े को दे दीजिएगा, मैं इसको बहुत संभाल कर रखूँगा। तो नियमानुसार फिर वो 2 साल गुरुजी की अच्छे से सेवा करता है, फिर गुरुजी उसे वो घड़ा दे देते हैं। वो अपनी घड़े से सारी इच्छाएं मांगता है कि बहुत सारा पैसा हो मेरे पास, तो बहुत सारा पैसा होता है, पैसे से वो अपने घर बनाता है, गाड़ी, सब कुछ खरीद लेता है। अब विलासिता आ जाती है तो किसी किसी व्यक्ति में बुरी आदतें भी आ जाती है, तो वो व्यक्ति में भी आ गई। थोड़ी नशे की गंदी आदतें उसने अपना ली, और एक दिन नशे में खुद ही उस घड़े को तोड़ दिया। घड़े को तोड़ने के साथ ही उसका नशा भी उतर जाता है, और वो सारी चीज़ें जो उसने मांगी होती है घर में, सब गायब हो जाता है। और वो इतना पछतावा महसूस कर रहा होता है, इतना पछता रहा होता है अपनी गलती पर कि काश मैंने गुरुजी के यहाँ 2 साल नहीं 5 साल काम किया होता, तो आज मेरे पास इस घड़ी को बनाने की विधि ही होती। हम भी तो यही करते हैं, शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, यही तो सफलता है। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्टकट सफलताएं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकती। अगर आपको लंबे समय के लिए सफलता हासिल करनी है तो मेहनत भी सतत करनी होगी। हम उन लोगों को मूर्ख कहते हैं जो सतत प्रयास करते हैं, बल्कि मूर्ख तो हम हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। Bye, meet you in the next video. Thank you.